दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो जैसा कि यूपी बीएड की काउंसलिंग जो भी छात्र करा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि जब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपका काउंसलिंग होने के बाद जब आपको कॉलेज मिलेगा, यानी जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, जब उस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे उस समय वहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, ओरिजिनल चेक होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पे 2 कॉपी आप लोगों को जमा करना होगा। तो जो आपका ओरिजिनल है उसके एक एक डॉक्यूमेंट के कितने 2 कॉपी आप लोगों को लगने होंगे, ये सब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे जो छात्र डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे जो छात्र परेशान भी हो जाते हैं और इसी में किसी बीच में छुट्टियाँ भी हो जाती है, तो इस कारण डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होता है और एडमिशन में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊँगा वो आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग लास्ट तक बने नहीं रहेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ। इस डॉक्यूमेंट के आप लोग तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आपने बीएड का फॉर्म भरा था, ठीक है, तो उसका फॉर्म आप लोगों के पास, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के पास रहना चाहिए। अगर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है तो आप लोग जहाँ से जहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहाँ से आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, वहीं के उसी के बगल में एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगेगा और वही आप लोग डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, और इसी का जो दूसरा भाग है एप्लीकेशन फॉर्म का ये है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपका अगला डॉक्यूमेंट लगने वाला, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड, तो जो आप एग्ज़ाम दिए थे वो एडमिट कार्ड आपका रहना चाहिए बीएड का। ये भी अगर आप लोगों का खो गया तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप जाके अपने वेबसाइट से लॉगिन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये आपका स्कोर कार्ड है, यानी जब आपका जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपका स्कोर कार्ड मिलता है, ये भी आप लोगों के पास होगा। अगर ये भी खो गया तो आप लोग जाके निकाल सकते हैं वहीं से, जहाँ से मैंने बताया, जहाँ से आप लोग लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वहीं सब लोग आप लोगों को यही मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं ये है आपका सीट कन्फर्मेशन लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये कब मिलेगा, यानी जिस दिन आपका जो सीट कन्फर्म होगी वो आपका उस दिन ये मिलने वाला है। यानी जब आपका 8 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग होगा, यानी 9 को आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपको ये सीट कन्फर्मेशन लेटर है जो ये आपको 9 को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ले जाना है। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगला देखेंगे ये आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका लगने वाला है, यानी जो भी छात्र इस समय जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसका प्रिंट आउट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप लोगों को हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं इंटरमीडिएट का होना चाहिए, यानी 12वीं का होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बीए, यदि आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, तो 3 साल की जो है आप लोगों के मार्कशीट होना चाहिए, 3 साल का। अब मैं आप लोगों को अगला दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं ये आपकी डिग्री है। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपकी डिग्री रहेगी। तो डिग्री कहाँ से मिलेगा, जो भी आप छात्र स्नातक किए हैं तो जहाँ से भी जिस भी कॉलेज से किए हैं वहाँ से आप लोग डिग्री बनवा सकते हैं। तो ये डिग्री आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी छात्रों के लिए। और यहाँ पे अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनका भी डिग्री लगेगा। ठीक है, तो दोनों अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी आप लोग भरें तो पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री लगेगी। अब आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आपका अगला इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी आपका टीसी लगने वाला है। तो ये आपका टीसी रहना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोगों को बनवाना पड़ेगा अपने कॉलेज से, जैसे जहाँ से बीए बीएससी जो भी किए हैं वहाँ से आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी बनवा सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं रहेंगे तो आपके एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को अगला डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। ये आप लोगों को शपथ प्रमाण पत्र बनवा लेना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लोगों को जो है शपथ प्रमाण पत्र बनवा लेना। अब ये कहाँ से बनेगा, तो ये आपके तहसील से बन जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि अपने ही तहसील से, आप किसी भी तहसील से ये कहीं भी बनवा सकते हैं।
और यहाँ पे जैसा कि मैंने 20 रुपये के डॉक्यूमेंट जो स्टैम्प पेपर बनवाया था, तो वहाँ पे 10 रुपये का नहीं था, 10 रुपये वाला, तो आप लोग 10 रुपये वाला भी बनवा सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो बता देता हूँ। आगे जो आपका है यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को तहसील से एक और डॉक्यूमेंट बनवाना है जो आपके 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, जैसा कि जो भी छात्र, जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए 2018 में बीए या जो भी बीएससी मतलब फाइनल ईयर किए हैं, उसके बाद 2021 में और 2022 तक उन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया, यानी 2018 के बाद उन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया, तो यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगता है। क्या लगता है? तो इसके लिए गैप सर्टिफिकेट, यानी इसके बीच में जो आप इसके बाद 2022 हो गया, 2023 में, यानी 2023 में आप एडमिशन 2022 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये पीछे जो 19, 20, 21 ये आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट ये सब बनवाना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ से आप लोगों को बनेगा? ये भी आपके तहसील से ही बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से 10 रुपये स्टैम्प पेपर पे आप लोग बनवा सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। वहाँ पे तो मैंने आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट बताया। अब यहाँ पे जो भी उस उधर छूट गया हो, तो इस लिस्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस वहाँ पे छूट गया है, आप लोगों को यहाँ पे और क्या क्या लगने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक मूल दस्तावेज यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट के 3 सेट होने चाहिए और उस पर आपका खुद का साइन नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग इस यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे, ठीक है, इस प्रकार आपके नीचे हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना, हर जो डॉक्यूमेंट के 3 सेट होना चाहिए और आपके स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका आवेदन पत्र हो गया, प्रवेश पत्र हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, फिर आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर हो गया, सीट एक्सपेक्टेशन लेटर यानी जो आपका यहाँ पे कंफर्मेशन लेटर, फिर अलॉटमेंट लेटर, फिर यदि आपने कोई छूट के लिए वेटेज प्रमाण पत्र लगाया है तो आपका लगने वाला है, अगर नहीं लगाया है तो नहीं लगेगा। आगे देख लेते हैं, हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र। आगे देखेंगे, ये तो मैंने आपको सारे बता ही दिए, स्नातक का भी बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक के सभी वर्षों के सेमेस्टर के अंक पत्र व डिग्री। यहाँ पे देखेंगे स्नातक के अगर आपने लगाया है तो उसके भी अंक पत्र और डिग्रियाँ लगेगी। यहाँ पे देख सकते नीचे दिया कि यदि आवेदन करते समय स्नातक का उल्लेख किया हो तभी लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया, टीसी आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को क्या लगेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने उसमें नहीं बताया तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपके जिले पे बन जाएगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लेंगे। और उसके बाद आप लोगों का जो आधार कार्ड है, यहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड लगने वाला है। फिर उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगे। और यहाँ पे देखेंगे नीचे आप लोगों को मैंने बताया उसमें भी शपथ पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे संलग्न निर्धारित प्रारूप पर। अब आके जो इम्पोर्टेंट सबसे है, यहाँ पे देखेंगे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसकी किसकी लगेगी, जैसे कि मान लीजिए यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से यदि आप बीए बीएससी जो भी किए हैं, अब उसके बाद यहाँ से अगर बीए किए हैं वीर बहादुर से, अब आप जा रहे हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, चाहे काशी विद्यापीठ में, चाहे डीडीयू में आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में बीएड का एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जब आप इस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो आप लोग कॉलेज पे जहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे तो ये इसके लिए अभी टाइम दिया जाता है, इसलिए आप इसको धीरे धीरे करके बनवा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, आपको कॉलेज पे बताया जाएगा तो आप लोग बनवा लीजिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी ये थे सारे डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों ने देखा कम से कम ये 19 और ये 20 डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।